Hello student, today I will discuss about in this video types of decimal numbers। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डेसिमल नंबर के कलेक्शन से कैसे हम डेसिमल नंबर टू टाइप्स के डेसिमल नंबर्स में कैटेगराइज करते हैं ये बता चुके हैं। जाके प्ले लिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिएगा कि डेसिमल नंबर के कलेक्शन से हम लोग कैसे टू टाइप्स के डेसिमल नंबर में कैटेगराइज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर क्या होता है। लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। जो डेसिमल नंबर का फर्स्ट टाइप है वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। जो डेसिमल नंबर का फर्स्ट टाइप है वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है? फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। ओके, तो फाइनाइट का मतलब भी बता देते हैं कि फाइनाइट आपको कन्फ्यूजन होगा कि फाइनाइट का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब भी बता देते हैं कि फाइनाइट का मतलब होता है कि इंड एट सम डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद के कुछ डिजिट पे क्या होना चाहिए? सम इंड हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? उस डिजिट का इंड हो जाना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट डेसिमल पार्ट बोलेंगे। ओके, यानी फाइनाइट डेसिमल पार्ट का मतलब क्या हुआ कि इंड एट सम डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कुछ डिजिट पे डेसिमल पार्ट का क्या हो जाना चाहिए? इंड हो जाना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट डेसिमल पार्ट बोलेंगे। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैसा होता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए। अब देखिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है उसमें हम क्या लिखें? ये सब डेसिमल नंबर लिखे थे। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बॉक्स में जो डेसिमल नंबर लिखे हैं सारे डेसिमल पार्ट क्या है? फाइनाइट है। ठीक ना? फाइनाइट का मतलब कुछ डिजिट पे क्या हो जा रहा है? इंड हो जा रहा है। ठीक ना? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट डेसिमल पार्ट्स बोलेंगे। ओके, अब चलिए समझते हैं। जैसे 0.125, तो ये देखिए ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट है 125, ये 3 डिजिट पे क्या हो जा रहा है? इंड हो जा रहा है, यानी इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। तो इसलिए ये 0.125 क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हुआ। 0.5 डेसिमल पार्ट क्या है? 5 है। तो ये 1 डिजिट पे क्या हो जा रहा है? इंड हो जा रहा है। तो ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ। 2.5, तो ये डेसिमल पार्ट जो 5 है, डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट 5 है 1 डिजिट पे क्या हो जा रहा है? इंड हो जा रहा है। तो ये भी क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ। 0.375, तो ये भी क्या हो जा रहा है? 3 डिजिट पे इंड हो जा रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में कि जो डेसिमल पार्ट है वो मेरा क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। डेसिमल पार्ट क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। तो मेरा क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। आई होप कि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम डेसिमल नंबर के सेकंड टाइप्स पे चलते हैं। तो मेरा डेसिमल नंबर का सेकंड टाइप्स क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि जो डेसिमल नंबर क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल पार्ट क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल पार्ट कभी इंड ना हो, यानी इनफाइनाइट की तरफ टेंड करे। जो डेसिमल पार्ट हो मेरा वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो तो मेरा क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएगा। ओके, अब चलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में जो नंबर्स लिखे हैं, जो डेसिमल नंबर जो लिखे इस टाइप का डेसिमल नंबर, चलिए ये समझाते हैं कि जैसे 1.7320508 डॉट 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 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके आगे भी डिजिट होगा,
इसके आगे भी डिजिट होगा, इनफाइनाइटली टेंड होगा। डेसिमल पार्ट क्या होगा, इनफाइनाइटली टेंड होगा। अब इसके बाद क्या है 3.333, डेसिमल पॉइंट के बाद भी जो डिजिट 3 है वो इनफाइनाइटली टेंड हो रहा है, यानी इसके बाद भी डिजिट चलता जाएगा 333। इसलिए इस टाइप के डेसिमल नंबर को क्या नाम दिया गया, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी को डेसिमल पार्ट जो हो वो टर्मिनेट ना हो, कभी समाप्त ना हो, तो इसलिए इसका क्या नाम रख दिया गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डेसिमल पार्ट क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट डिजिट होना चाहिए, यानी इन डेसिमल पार्ट जो हो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करे तो मेरा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। ओके, आई होप कि आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसके बाद और भी कोई वीडियो बनाए तो आप तक पहुंच सके।